दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे और बेहतर होंगे। और आज है 20 दिसंबर। आज की सुबह आप सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन हो। और मैं हूं अपने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में। इधर ये सर्विस लेन है और इसी पे हल्की हल्की वॉकिंग कर रहे थे। बस ऐसे सुबह में आते हैं और अकेले में रहते हैं और आपसे बातचीत करने में बड़ा थोड़ा सा अच्छा फील होता है और अच्छा एक पॉजिटिविटी मिलती है और एक सकारात्मक विचार जब रहता है तो अच्छा भी रहता है। कुछ बातें आपसे डिस्कस करते हैं। और बात ये कि जब विद्यार्थी जीवन में संघर्ष रहता है, आपके, हमारे या किसी के भी, तो वो बड़ा ही मार्मिक पल होता है। बहुत सारी चीज़ें हम पाने वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो। और अभी एक इंटरव्यू में देखा था थोड़ी देर एक दिन पहले, जो ARO और PCS लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, RO और ARO, जो समीक्षा अधिकारी, जो एग्ज़ाम को पास आउट करके जो लोग बनते हैं, तो उसमें एक लड़की रहती है यूपी तक वाली, एक रिपोर्टर रहती हैं, वो इंटरव्यू करती हैं। वो कहती हैं मैं 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, परिवार वालों का बहुत उम्मीद है। किसी के लिए 1 साल ही बहुत ज़्यादा है और कोई कई वर्ष लगा दिए हैं, 4 साल, 5 साल, 8-8 साल। बहुत लोग ऐसे हैं इलाहाबाद में जाकर के तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन शायद सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। और वो लड़की इतनी बात कहते हुए रोने लगती है कि बहुत उम्मीदें हैं परिवार की मेरे ऊपर। मैं छोटी भले हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले जॉब मिल जाएगी। यही सपने लेकर हर कोई तैयारी करने जाता है, इलाहाबाद में या अपने से किसी दिल्ली में या अपने शहर में, गांव से निकल के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम, अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें से हमारे ऊपर डिपेंड ना होकर के किसी और के ऊपर डिपेंड होती है, यानी गवर्नमेंट, सरकार, उस पर वो सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं कि जो भर्तियां हैं वो सही टाइम पे आएंगी, हम परीक्षाएं देंगे और परीक्षाएं देकर के हमारा एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छी तैयारी जो लोग किए रहते हैं उनको बड़ी एक उम्मीद रहती है। और उम्मीद भी क्यों ना हो, क्योंकि भाई हर कोई एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि एक नौकरी पूरे परिवार को पालती है और ये सच्चाई भी है। तो वो लड़की जब बोली कि जब पेपर निरस्त हो जाता है तो हो गया, तो एक ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और परिवार के सामना करना, फैमिली वालों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब घर भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मम्मी हमेशा पूछती हैं कि कोई परीक्षा हुआ, कोई एग्ज़ाम निकला तो होगा कि क्यों नहीं यार। क्योंकि अच्छा, वो उस लड़के तक तो वो कैमरा पहुंच गया जो मात्र 1 साल से तैयारी कर रही हैं वो। लेकिन 1 साल भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर शिद्दत से कोई चीज़ करता है, 1 महीने भी अगर आप करते हैं और उसका रिज़ल्ट अगर सही नहीं आया तो वो तकलीफ़ बहुत आत्मा को होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। अब सोचिए जो 8-8 साल, 10-10 साल अपना लगा दे रहे हैं। अतः खैर वो तो लड़की हैं, अब उनकी किसी न किसी प्रकार से उनके माँ बाप उनकी शादी विवाह कर देंगे, कहीं ना कहीं उनका जीवन हो जाएगा। और अगर कोई अच्छा जीवन साथी मिल गया उनके लिए तो शायद उनकी तैयारी आगे भी निकल सकती है। लेकिन सोचिए उन लड़कों के बारे में जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। और घर में जब लड़का होता है तो अब तो समय खैर बदल रहा है, लेकिन फिर भी जब लड़का होता है तो परिवार को पूरी एक उम्मीद होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब ये उठाएगा। एक वक्त में अपने बाप का, अपने पिता का ये दाहिना कंधा बन के चलेगा, जिम्मेदारियों को उठाएगा। और बाप भी, वो पिता भी काफ़ी खुश होते हैं कि जब उनके घर में एक लड़का होता है। उनको भी एक उम्मीद होती है चलो कम से कम एक तो आया, कोई तो आया जो जिम्मेदारियों को उठाएगा, जो घर के परेशानियों के सामने एक दीवार बन के खड़ा होगा। और होता भी ऐसा है, क्योंकि कुछ लड़के जो बहुत ही कम एज में बहुत सी जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं। और बहुत से लोगों के पास थोड़ी कम समय में आती है जिम्मेदारियाँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ सबको आती हैं, किसी को जल्दी आती है, किसी को बाद में आती है। तो सोचिए वो कैसे गुजरते होंगे, वो किस पल से, किस दर्द से, किस तकलीफ़ से। मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा। अभी जल्द ही एक लड़का सुसाइड कर लिया था,
क्योंकि उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, काफ़ी दिनों से कर रहा था, और डिप्रेशन का शिकार भी शायद हो गया था। डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है यार। लेकिन मेरा मानना है कि यार ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इससे एक बार लड़ते हैं और फिर एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए अपने, कोई भी काम हो। अगर आप उसे करते करते थक चुके हैं तो आप उस काम को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। ब्रेक देने के बाद फिर एक नई शुरुआत करते हैं, शायद उसमें कुछ बेहतर होगा। और होता भी है, क्योंकि परिवर्तन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लाता है। अब उस लड़की ने एक बात और भी कही कि मैं तो एक ही टारगेट बना के आई थी कि मुझे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है और जॉब लेनी है। अब मैं तो दूसरा विकल्प भी नहीं लेकर आई थी। अब ज़िंदगी में विकल्प का कितना महत्व है ये भी अब सोचिए ना, क्योंकि हर इंसान के पास विकल्प नहीं होता है। अब कुछ दिन पहले एक जो भर्ती भी चल रही थी सेना की, वो ठीक उसी प्रकार से जो लड़के उसमें तैयारी करते थे, जो परमानेंट जॉब थी वो, उसके लिए थोड़ा सा एक उत्साह था। फिर अग्निवीर आई, 4 साल की हो गई। अब उसकी वजह से बहुत से लोगों का मनोबल टूट गया कि हमें सेना नहीं ज्वाइन करी। लेकिन फिर भी अभी भी अर्धसैनिक बल जो हैं वे अभी 60 साल तक की नौकरी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें भी अब भारतीय सेना से अर्धसैनिक बल में थोड़ा सा अंतर ज़रूर रहता है। कुछ सुविधाएं जो रहती हैं उनको मिलती है, कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं। कभी कभी देखने को आपको आंदोलन भी मिलता है। कभी उनके जो पूर्व रिटायर्ड जो कर्मचारी रहते हैं वो कभी आंदोलन करते हैं अपने लिए, अपने पेंशन के लिए, और भी मेडिकल बहुत सारी सुविधाओं के लिए करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस पे मुद्दे पे कि विद्यार्थी जीवन का संघर्ष जो है वो बहुत ही मार्मिक होता है। और सच्चाई भी यही भी है, क्योंकि हर इंसान नहीं समझ सकता आपकी पीड़ा को, और समझ वही सकता है जो उस दौर से गुजरा हो, जो आपकी उन समस्याओं को समझता हो। तो यही चीज़ें हैं। तो धैर्य का होना बड़ा ज़रूरी होता है यार, क्योंकि जब विपरीत समय चलता है ना तो बहुत अच्छे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे लोग आपका साथ छोड़ते हैं, और उस वक्त अपने आप को उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत परेशानियों को झेल कर भी अगर इंसान आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी, किसी सफल इंसान के पीछे बस उसकी सफलता नहीं दिखती है कि वो बहुत जल्दी सफल हो गया, नहीं। कुछ लोगों की 1% लोगों की लक होती है, और 99% जो लोग हैं उनकी मेहनत होती है। 99% के लोगों के पास उनकी मेहनत होती है, और मेहनत ही शायद सफलता की एक कुंजी है जिसे खोला जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किस्मत में नहीं होती हैं, लेकिन शायद उससे बेहतर कुछ ज़िंदगी में रहता है, तो उनका भी हंस के स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का एक प्लेटफॉर्म है, यही एक माध्यम है, और यही एक चक्र है जिसे जीवन चक्र कहते हैं, काल चक्र कहते हैं, जो भी कह लीजिए अपने हिसाब से मुताबिक। तो मित्र, यही सारी चीज़ें हैं। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अकेले में बात करना आपसे। ऐसा लगता है मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो अपनी चीज़ों को कहना, और शायद ये जो बातें हैं ये आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन जो आया था ना, कोविड जो आया था 2 साल का, बहुत लोगों का करियर बर्बाद कर दिया, बहुत से लोगों का जीवन ही बर्बाद हो गया। अब उस लॉकडाउन में कितनों की नौकरियां चली गई, कितने के हौसले टूट गए, कितने की पढ़ाई छूट गई, कितने लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो तैयारी करते थे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी उनके सामने आ चुकी हैं कि वो बेचारे जाके कंपनियों में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपना परिवार। लेकिन सही भी है, समय को हिसाब से हर चीज़ बदलना ज़रूरी भी है, और बदलाव को देखना भी पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो छात्र होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आती हैं। और अगर एक पीढ़ी अगर मेहनत करती है तो उसकी कई पीढ़ियां बहुत ही आराम से, मतलब उनके लिए आसानी होती है अपनी तैयारी करने में, अपना जीवन आगे चलाने में। और लेकिन जिनके पास वो चीज़ें साया नहीं हो, जिनके माता पिता
मज़दूरी करते हों उनके लिए तो बड़ी मुश्किल से वो पल होते हैं जो लोग कम समय में ज़िम्मेदारियों को उठाते हैं। लेकिन ठीक जब जैसा भी है उठाना चाहिए ज़िम्मेदारियों को, अब जो भी आ जाएं उनके लिए। मेरे कहने का मतलब बस यही है ना कि विकल्प अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखिए दोस्त, क्योंकि उस लड़की कह रही थी ना मेरे पास तो विकल्प ही नहीं है। अब वो कितनी अंदर तक टूटी होगी अपनी उस परीक्षा को लेकर के, अपने उस ड्रीम को लेकर के, अब वही उस चीज़ को समझ सकती है। हर किसी के बस की बात वो चीज़ें नहीं है, लेकिन विकल्प का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर विकल्प नहीं है तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर होती हैं जीवन में। तो विकल्प रखिए, क्योंकि विकल्प आपको एक मोटिवेशन देते हैं, एक थोड़ी सी हिम्मत देते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर सकता हूँ। और वो चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट रखेंगी अपने जीवन में। और सलाह देना बहुत आसान है, उस मुद्दे पे खुद चलना, उस रास्ते पे खुद चलना बड़ा मुश्किल है। इस बात को मैं भी जानता हूँ। और क्योंकि किसी को सलाह देते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छी बात है, ठीक है जो भी है, लेकिन खुद उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन डगर है, सफ़र है, रास्ता है, जो भी है। तो ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए अपने जीवन में। आप तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत से तैयारी कीजिए। और परिस्थितियाँ आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, सारे दौर बदलते रहते हैं। विकल्प ढूंढ के रखिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप उस फील्ड में सक्सेस ना हो पाएँ तो कोई एक दूसरा विकल्प है, उस विकल्प को भी वो आपके जीवन में वो एक अच्छा काम कर सके, आपके लिए एक प्रेरणा बन जाए और आप बेहतर कुछ कर जाएँ, सफल हो जाएँ अपने जीवन में। हम भी यही कामना करते हैं ईश्वर से। और अच्छा लगता है मैं भी जब दूसरे की स्पीच सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। और इंसान ही कुछ लोगों की बातें सुन करके अपने आप को मोटिवेट होता है, अपने आप को थोड़ा सा उत्साहित महसूस करता है। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, ओझा जी हैं, और बहुत सी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो बड़ा इंस्पायर करती हैं कि एक हार के बाद ना कोई हारता है और ना एक जीत के बाद कोई जीतता है। क्योंकि हारने वाले को शायद बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। और एक कुछ लाइनें और भी अच्छी लगती हैं कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे इस वीडियो पे जो लोग भी आप देख रहे हैं, अच्छी लगी होगी, उससे बातचीत अगर अच्छी तो कमेंट कीजिएगा, अपने विचार इस कमेंट के माध्यम से रखिएगा इसमें, और हम उस पर भी चर्चा करें। कोई टॉपिक लगता है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं या आपके पास कोई प्रतिभा है तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आकर के आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे और अपनी जिम्मेदारी दिखाएँगे आपके लिए। क्योंकि हमारा बस एक छोटी सी मेरी भी कोशिश रहती है कि जो भी जिनके अंदर छोटी सी प्रतिभा है उनके अंदर, उनको लगता है कि समाज मुझे भी जाने, लोग मुझे भी थोड़ा पहचाने, तो अपनी छोटी सी कोशिश रहती है कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दें और आपको सभी के लिए कि आप मोटिवेशन साबित हों, सभी को उत्साहित करें, अपने प्रतिभा को भी वहाँ पे दिखाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम अंबिका है, मैं बताना भूल गया था लास्ट में, पर फिर भी अच्छा है जो भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।